Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning। बच्चों, आज वेक्टर का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म पढ़ा था, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा था और कुछ डायरेक्शन के कंसेप्ट को सीखा था। आइए उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए आइए। आज बच्चों हम कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मैं सिखाया था आपको, मैं ये बताया था लास्ट लेक्चर में, वेक्टर के अंदर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा मैथमेटिक्स जिसके पास डायरेक्शन भी हो, जो हम ऐड कर रहे हैं जिस टर्म को, उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी है, वेक्टर का एडिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, धीरे धीरे हम एडिशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं लिखूँ 10 मीटर ईस्ट, ई लिख दिया, प्लस 5 मीटर वेस्ट। अगर मैं बोली इसको ऐड करके बताओ बच्चों कि क्या होगा ऐड। तो इसमें अगर आप चाहो तो आप एडिंग दे सकते हो। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग वेक्टर के एडिशन पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। 10 मीटर ईस्ट और 5 मीटर वेस्ट ऐड करना है। तो मैं बताया था ईस्ट किधर होगा। ईस्ट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप बोलोगे 10 मीटर ईस्ट, कुछ इस तरीके से इधर होगा। ऐसे चाहो तो आप एरो ड्रॉ कर सकते हो। 10 मीटर ये ईस्ट की तरफ हो गया। अच्छा, प्लस 5 मीटर वेस्ट। अब बताया था जो वेक्टर का लेंथ है ना, अगर मैं इतने लेंथ को 10 बोला तो इसके हाफ ड्रॉ करना है हमको, बस इतना सा इसका हाफ। और ये क्या हो गया 5 मीटर वेस्ट, एरो वेस्ट की तरफ ड्रॉ कर दिया। अब ये ऐड करके बच्चों क्या होगा, इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप 10 मीटर इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करो और 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाओ। ठीक है, चलेगा। अब बोला जा रहा है आप जहां पे पहुंच गया वहां से क्या करो, वापस आ जाओ। कितना वेस्ट है ना, वेस्ट किधर होता है, इधर की ओर होता है। डायरेक्शन सिखा चुका हूँ आपको कि ये हमारा ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, ऊपर की ओर नॉर्थ और नीचे साउथ, ऐसे तो सिखाया गया है। तो आइए, अब है 5 मीटर वेस्ट, यानी यहाँ से हमें बिल्कुल इस तरीके से वापस आना है। कितना वापस आना है, 5 मीटर। ये 10 तो इधर गया, चलो इसको रेड से लिख देता हूँ। 10 मीटर ईस्ट गया और फिर 5 मीटर वापस आ गया। तो बच्चों बताओ, एक्चुअल में आप जो स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ से कहाँ पे हो, इतना पे हो। ये कितना है 5 मीटर और डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट। इसका मतलब इसका जो आंसर दोगे आप, वो 10 मीटर ईस्ट प्लस 5 मीटर वेस्ट, ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर ईस्ट। देखो ये डायरेक्शन, ऐसे ऐड करते हैं वेक्टर को डायरेक्शन के साथ। ये तो बेसिक एग्जांपल था, ये सबको जानता है, ये आप भी जानते हो, इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक्चुअल में सिखाना चाह रहा हूँ कि एडिशन है क्या। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए 10 मीटर साउथ प्लस 10 मीटर ईस्ट, ओके, प्लस 10 मीटर नॉर्थ, ऐसे 3 वेक्टर है। इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे आपसे आंसर पूछा जा रहा है कि बताओ इसको ऐड करोगे तो क्या होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करो, एरो ड्रॉ कर लो। क्या है, साउथ किधर होगा, नीचे, एक अप्रोक्सीमेट 10 मीटर साउथ, ये ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर। ओके, सिमिलरली अगर आप इसमें प्लस करना है हमें किसे, 10 मीटर ईस्ट, तो 10 मीटर ईस्ट किधर हो जाएगा, ऐसे एक अप्रोक्स लेंथ ले लिया, प्लस 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ तो ऊपर की ओर होगा इस तरीके से। ओके, ये सबका सब आ गया, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। इन सबको ऐड करना है। अब ऐड करके बताओ क्या होगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले चलो इसको हम लोग ऐड करना सीखते हैं। थोड़ा सा एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं ना, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। आइए, मैं क्या करता हूँ, इसमें बोला सबसे पहले क्या बोला गया, 10 मीटर ईस्ट की तरफ चलो।
तो जब भी बोला जाए ना ओरिजिन से चलना स्टार्ट करो, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से 10 मीटर साउथ चलना है तो चलो ठीक है, साउथ की ओर मूव करते हैं। कितना? 10 मीटर साउथ की ओर मूव कर गए। ओके, अब बोला गया जहां पे पहुंच गए ना वहां से क्या करना है, 10 मीटर हमें ईस्ट की तरफ। ईस्ट किधर है? इधर। तो यहां से आप क्या करो, 10 मीटर ईस्ट की तरफ। यस, 10 मीटर ईस्ट भी आ गया। फिर बोला गया प्लस करो क्या, 10 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ किधर है? ऊपर की ओर, और 10 ही है तो एग्जैक्टली 10 मीटर यहाँ पे आ जाओगे बच्चों। ये 10 मीटर देखो, ये भी हमारे पास 10, ये भी 10 और ये भी। अब बताओ चलना स्टार्ट कहाँ से किया था? चलना स्टार्ट तो यहाँ से किया था, और फाइनली कहाँ पे पहुंच गए? यहाँ पे। अब क्या करो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को, जितने भी वेक्टर को ऐड करना है ना उन सबको ऐड करते जाओ, और फाइनली जो आंसर होता है इनिशियल से फाइनल को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको क्या किया है कि स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से ज्वाइन कर दो। देखो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। बताओ ये कितना आएगा? 10 मीटर ही आएगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ईस्ट। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर ईस्ट। अब ऐसे बच्चों कितने भी मल्टीपल वेक्टर दे सकते हैं, है ना, आप उसको इजीली ऐड कर पाओगे। अब अगर बच्चों ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि जो फर्स्ट वेक्टर है ना, ये तो इसका ये है ओरिजिन पे, इसका टेल है, और एरो वाले पार्ट को हेड बोलते हैं। यहाँ पे हेड है। अब जब सेकेंड वेक्टर को ऐड किया गया ना तो इसके हेड में दूसरे वेक्टर को देखो, यहाँ पे टेल को ज्वाइन किया गया। फिर जब थर्ड, ये सेकेंड वेक्टर का हेड है, सेकेंड वेक्टर के हेड में थर्ड वेक्टर का टेल ज्वाइन है। ठीक, फोर्थ भी वेक्टर होता तो कुछ इस तरीके से ही होता। तो जितने भी वेक्टर होता है, एक फर्स्ट वेक्टर के हेड में हम सेकंड वेक्टर को टेल को ऐड करेंगे, फिर सेकंड वेक्टर के हेड में थर्ड वेक्टर के टेल को ऐड करेंगे, फिर थर्ड वेक्टर के हेड में फोर्थ वेक्टर के टेल को ऐड करेंगे। इस तरीके से हम ऐड करते चले जाएंगे। ओके, फाइनली क्या होगा, जहां पे भी हम पहुंच जाएंगे इनिशियल से लेकर के फाइनल की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा वेक्टर का। उसी को हम वेक्टर में जो सम होता है, जैसे 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। वेक्टर में जो 2 मीटर ईस्ट या 3 जो भी है, डायरेक्शन के टर्म में जो ऐड करके जो आंसर आता है, जो सम आता है, उसी को रिजल्टेंट भी कई बार बोला जाता है। कहीं पे भी बोला जाए फाइंड रिजल्टेंट, इसका मतलब वो ऐड करके फाइनल रिजल्ट आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो वो है। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से एडिशन का अगर हम बात करें तो हम जनरलाइज कर सकते हैं ना, कि अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हो इस तरीके से, एज्यूम करो कि हमारे पास कुछ वेक्टर है इस तरीके से, ये है वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर एक वेक्टर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एक वेक्टर एज्यूम करो इस तरीके से, ऐसे मान लो एक और वेक्टर है कुछ इस तरीके से। अब आपसे अगर बोले इन सबको ऐड करके बताओ कि क्या होगा, इन सबको ऐड करना है, तो देखो ऐड करने का तरीका क्या सिखाया था। ये फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब इसमें सेकेंड वेक्टर को, कोई भी वेक्टर को देखो, यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं, ऑर्डर का कोई ये नहीं है। फर्स्ट में फोर्थ पहले ऐड कर लो, फिर सेकेंड करो, है ना, फिर थर्ड करो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट थर्ड, किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं ना। चलो हम प्रॉपर ऑर्डर में ऐड करते हैं। फर्स्ट को ऐसे लिख दिया। आप सेकेंड को जब ऐड करोगे ना तो ये जो टेल है और ये हेड है, तो हमें ज्वाइन क्या करना है, इसमें ये जो वेक्टर है इसके हेड में इसके टेल को, ये सेकेंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना है। अच्छा, अब जब ज्वाइन करोगे तो देखोगे इस वेक्टर को यहां से उठाकर हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। यानी वेक्टर को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि जो वेक्टर है इसका लेंथ चेंज, देखो इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पे ला सकते हो आप, लेकिन क्या तरीका है, ये जो लेंथ जितना हो उतना ही रहना है,
क्योंकि वेक्टर तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पे वेक्टर चेंज कब नहीं होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। तो मैग्नीट्यूड कब सेम रहेगा, जब उसका लेंथ सेम रहेगा। डायरेक्शन कब सेम रहेगा, जब वो वेक्टर जिधर पॉइंट आउट कर रहा है उधर ही हो, वो रोटेट नहीं करना चाहिए। यानी किसी भी वेक्टर को पैरेलली इस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे इस तरीके से आप मूव कर सकते हो, इसको रोटेट नहीं कर सकते, ना ही इसके लेंथ को बढ़ाया छोटा कर सकते हो। तब आप कहीं पे भी स्पेस में मूव करा सकते हो वेक्टर को। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम यही करते हैं। तो आइए इस वेक्टर को ऐड करते हैं इसमें। तो फिर इसको उठाकर लाओ यहाँ से, चलो देखो इसको आप यहाँ से उठाओ, ये जो वेक्टर है ना इसको यहाँ से लाओ, यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हो। ठीक है, इसका एरो है, एरो को भी लाओ यहाँ पे, देखो कितना इजीली हम ऐड कर सकते हैं इस, सॉरी इस एरो को भी यहाँ पे लाओ। ठीक है, अब देखो थर्ड वेक्टर ऐड करना है ना, ये ओरिजिनल वेक्टर समझ। अब इसको भी क्या करो, आप यहाँ से उठा कर लाओ, इसके हेड में ऐड करना। चलो यहाँ से इसको, सॉरी इसको ऐसे लाया, देखो ये फोर्थ पे चला गया बच्चों, है ना। चलो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो ये ए बी, सॉरी चलो कोई वेक्टर ले लिया, ऐसे ले लिया इस तरीके से, और एक क्या था, चलो कोई भी आर्बिट्रेरी आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से ड्रॉ कर, इसको ऐड करना था हमें। आइए ऐड करने का यही तरीका, इस वेक्टर को पैरेलली लाया मैं इस तरीके से, इसमें इसको ऐड करो तो इस तरीके से एरो बना दिया। अब इसके हेड में इसके टेल को ऐड करो तो इसको पैरेलल उठाकर लाओ यहाँ पे, ऐसे कुछ ऐड हो जाएगा। ओके आइए, ठीक, फिर कुछ डाउनवर्ड है इस तरीके से, ऐसे इसमें ऐड कर देना, ये यहाँ तक हो जाएगा। ओके, अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा वो ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग, और फाइनली यहाँ पे पहुंच गया। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो ये कोई वेक्टर होगा, यही हमारा रिजल्टेंट होगा आर। अगर इस वेक्टर को ए बोला जाए, इस वेक्टर को बी बोला जाए, इस वेक्टर को सी बोला जाए और इसको डी बोला जाए, तो यहाँ पे ये जो आर है ना, आर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन सबको अगर आप ऐड करते हो, ए प्लस बी, ये ए रहा, ये प्लस बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा। इस तरीके से हम सारे वेक्टर को ऐड करते जाओ, वन बाय वन ऐड करते जाओ, और फाइनली जहां पे पहुंच जाओ उसको इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, वही हमारा रिजल्टेंट होगा, उसका सम होगा एक तरीके से। अब समझ आ गया होगा कि वेक्टर को ऐड करते हैं कैसे करते हैं। तो एक वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करते हैं। ओके, काफी सिंपल था। अब आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। अभी तो काफी सिंपल एग्जाम्पल लिया था, अब अगर मैं बोलूं 10 मीटर ईस्ट प्लस 10 मीटर नॉर्थ, अब बताओ बच्चों क्या होगा। तो आप बोलोगे अब तो इजी हो गया अब आपके लिए, 10 मीटर ईस्ट कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर, सॉरी 10 मीटर ईस्ट आप इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे, बोलोगे 10 मीटर ईस्ट तो इधर हो जाएगा इस तरीके से, ये 10। ओके, 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ इसके हेड में ऐड कर दो ऐसे 10। ओके, अब देखो ये बोलोगे 10 और ये भी 10। अब देखो अभी तक तो स्ट्रेट लाइन था, एक ही लाइन में था, 10 मीटर ईस्ट वेस्ट था, उसमें और भी कुछ था इस तरीके से। अब अगर 10 मीटर ईस्ट और 10 मीटर नॉर्थ इस तरीके से पूछा जाए, अब बोलो रिजल्टेंट क्या होगा, तो बोलोगे ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा और फाइनल पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो, लो इस तरीके से, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, यही है हमारा रिजल्टेंट, ये है हमारा रिजल्टेंट। यही एक तरीके से क्या हमारा ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करने पे यही हमारा आंसर आएगा। चलो इस एंगल को थीटा बोल सकते हो आप, कोई भी एंगल हो सकता है। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो आपको दिख रहा होगा बच्चों,
ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। ये एक तरीके से बेस बोल सकते हो, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस है। तो ये कितना आसान है ना निकालना, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। और अगर मैग्नीट्यूड का बात करूं तो बोलोगे क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करके और स्क्वायर रूट निकाल दो, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 100 100 200, स्क्वायर रूट ऑफ 200। ये आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे 10√2 भी आप लिख सकते हो। तो 10√2 तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन देखो बच्चों इधर, ये थीटा आप निकाल सकते हो क्या। अगर मैं बोलूं tan थीटा बताना, बोलोगे tan थीटा, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी 10/10 परपेंडिकुलर बाई बेस 1। बताओ tan थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा कितना रहा होगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का ही तो वैल्यू 1 होता है। देखो 45 डिग्री आ गया। अब इस 45 डिग्री को क्या बोलोगे, इस 45 डिग्री को आप, इसका जो आंसर है इसको जो ऐड किए तो इसको आप लिख सकते हो। देखो ये 45 डिग्री का मतलब ये इधर ईस्ट है और इधर नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच है ना। अगर मैं बताऊं आपको, आप सोचो इस यहाँ पे ऐसे है ना 45 डिग्री, इधर कहीं, इधर है कहीं, बिल्कुल मिडिल में ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ। इस डायरेक्शन को जो भी 45 डिग्री, इसको नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो आप। यानी आंसर आ गया हमारा 10√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। देखो कितना सिंपल है, 10 मीटर ईस्ट में ऐड किया 10 मीटर नॉर्थ को, तो जो आंसर आएगा वो 10√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट आ गया। सोचो सिंपल जो एडिशन होता है 10 मीटर कितना होता है 20 मीटर होता है, लेकिन सोचो वेक्टर का एडिशन है, अगर इसके साथ डायरेक्शन अटैच हो गया तो डायरेक्ट तो वैल्यू भी चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी इसके साथ नॉर्थ था ईस्ट था, दोनों ऐड होकर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट हमको समझना है। अब मैं एक नोट लिखता हूँ यहाँ पे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस डायरेक्शन को लिखने के लिए बच्चों, अब अभी यहाँ पे क्या है 45 डिग्री आया तो इसको क्या लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। लेकिन अगर हमेशा तो 45 डिग्री नहीं होगा ना, अगर इस तरीके से कुछ, इस चीज को समझो आप। अगर कोई वेक्टर है इस तरीके से, ये कोई डायरेक्शन है ऐसे, देखो ये 45 नहीं है, ये कोई जनरल डायरेक्शन है, ये मैं कोई आर्बिट्रेरी ए वेक्टर ले लिया। अच्छा, यहाँ पे एंगल है थीटा। अब इस ए वेक्टर को कैसे रीड करोगे, अगर कोई बोले इस वेक्टर को बोलो, कैसे बोलो, इसका मैग्नीट्यूड, चलो ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड में लिख देता हूं 10 मीटर। इस ए वेक्टर को आप बोल सकते हो 10 मीटर। अब देखो ये थीटा है, इस थीटा को कैसे बोलोगे, एक तो तरीका हो 10 मीटर मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन बोलने के लिए एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये थीटा किधर है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ये तरीका है एक। दूसरा तरीका इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है, ये क्या है, जैसे ये थीटा है, ये डायरेक्शन इसको क्या बोला गया ईस्ट और इसको बोला गया नॉर्थ। इस डायरेक्शन को आप बोल सकते हो ऐसे 10 मीटर एट एन एंगल ऑफ थीटा। अब इसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलते हैं, इसको मैं समझाता हूँ कैसे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इस तरीके से ही हमें बोलना है। जैसे अगर थीटा यहाँ से ना ईस्ट के साथ है तो हमें उल्टा बोलना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर थीटा ईस्ट के साथ लिखा हुआ हो तो आपको ईस्ट का नाम पहले नहीं लेना है, जिधर थीटा नहीं है ये पहले नॉर्थ का नाम लेना है, फिर नॉर्थ ऑफ ईस्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये कुछ भी हो सकता है।
ओके, जैसे एक एग्जांपल से और क्लियर होगा। एक एग्जांपल अगर ले लो आप, इस तरीके से कोई वेक्टर, ये वेक्टर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। ये है कोई वेक्टर, ये एंगल है, इस एंगल को मैं 60 डिग्री बोल देता हूं। इस वेक्टर का नेम देना है ना। ये कोई वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 मीटर। इस ए वेक्टर को कैसे बोलोगे, लैंग्वेज में अगर बोलना हो तो ये बोलोगे, अब देखो ये जो डायरेक्शन है हमारा, ये कौन सा डायरेक्शन, साउथ, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट। अब इसको लिखने का तरीका ये होगा, सबसे पहले तो लिखो 5 मीटर, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इसको क्या बोलोगे, देखो थीटा कहां से दिया हुआ है, वेस्ट से दिया हुआ है, तो हमें क्या बोलना है, साउथ ऑफ वेस्ट, उल्टा बोलना है, साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। देखो 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। और दूसरा ये भी बोल सकते हो, देखो एक और तरीका है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, देखो कंप्लीट तो होता है 90 डिग्री, इसका मतलब ये 30 डिग्री हो गया। तो अगर 30 डिग्री के टर्म में बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हो, 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री कहाँ से है, ये साउथ से है, तो हमें क्या बोलना होगा, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। देखो कितना सिंपल है। ओके, अच्छा अगर ये 45 डिग्री है ना, जैसे अभी मैं जो एग्जांपल लिया था जिसमें 45 डिग्री था, जैसे चलो एक बार और लिख देता हूँ, कोई भी ले लो, ये एग्जांपल ले लो 45 डिग्री, 45 डिग्री, इस डायरेक्शन को क्या बोलना है, इसको आप बोलोगे 45 डिग्री, ये बोल सकते हो। अगर इधर 45, देखो दोनों ही 45 है, ये भी 45, ये इधर से भी 45 और इधर से भी तो 45 ही होगा, तो ईस्ट और ये नॉर्थ, इसको देखो ऐसे भी बोल, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये भी चलेगा, या फिर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये भी सही है। और स्टैंडर्ड जो 45 डिग्री का क्या मतलब, बिल्कुल मिडिल से पास हो रहा है, ईस्ट और नॉर्थ के बिल्कुल मिडिल से पास हो रहा है। 45 के अलावा 30 हो गया, 15 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, ये सब एंगल बिल्कुल मिडिल से पास नहीं कर रहा, वहां पे हमें पूरा बोलना होगा कि साउथ ऑफ ईस्ट है ना, सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे बोलना होगा जितना भी एंगल होगा, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरीके से। लेकिन इस डायरेक्शन को आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो, सिर्फ अगर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट भी बोलोगे तो भी चलेगा। अगर ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच होता तो नॉर्थ वेस्ट बोल देते, साउथ और वेस्ट को होता तो साउथ वेस्ट बोल देते, अगर 45 होगा तो। लेकिन अगर 45 डिग्री के अलावा कुछ अगर दूसरा एंगल होता है तो वहां पे हमें प्रॉपर बोलना होगा कि एट एन एंगल ऑफ दिस, और जो भी साउथ ऑफ वेस्ट हो, जिधर से एंगल हो वो नहीं बोलना है पहले। ओके, एक एग्जांपल और देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, एक एग्जांपल मैं ले लिया, अगर कहीं पे लिख, चलो इस बार लिख देता हूं मैं, अगर मैं लिखूं 10 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना है बच्चों, 10 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। कैसे ड्रॉ करोगे इस वेक्टर, सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लिया, क्या है, साउथ ऑफ ईस्ट, देखो यहाँ पे है साउथ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब साउथ और ईस्ट के बीच होने वाला है कुछ, ये साउथ और ये हो गया ईस्ट। क्या सिखाया हूं कि एंगल हमेशा लिखा होता है, जिधर से एंगल होता है ना उसका नाम बाद में लिया जाता है, यही तो सिखाया कि जहां से भी जिस भी एक्सिस के साथ या जिस भी डायरेक्शन के साथ एंगल है उसका नाम बाद में लेते हैं, पहले जो उसका दूसरा वाला है उसका पहले नाम लेते हैं।
ठीक है। आइए, तो यहाँ पे साउथ बोला गया, तो इसका मतलब ये साउथ जो है ये सेकेंड वाला है ना, इसका मतलब पहला वाला ईस्ट वाला, देखो 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट बोला गया, तो साउथ तो दूसरा वाला है, इसका मतलब दूसरा बाद में क्या लिखा हो ईस्ट, यानी ईस्ट के साथ वो 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा होगा, यानी एक्चुअल में जो वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये वेक्टर होगा और ये जो एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री। आप सोचो इसको अगर रीड करना हो तो क्या बोलोगे, इसको इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर, ऐसा लिख सकते हो। तो 10 मीटर, अब एंगल इधर से है ना, तो हमें पहले क्या बोलना होगा साउथ ऑफ ईस्ट, देखो वही लिखा हुआ है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो दोनों तरीके से आपको सिखा दिया कि कब हमें एंगल में अगर कोई वेक्टर ड्रॉ किया गया हो तो उसको हमें कैसे बोलना है। ठीक, सिंपल है, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आउटवर्ड इनवर्ड ये तो बताना सिंपल है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे उसको रीड करते हैं, अगर कुछ लैंग्वेज लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे वेक्टर डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। ओके, चलो इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, चलो थैंक यू।